बन के बाबा मुरली वाले, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 7 मई 2026। आज की मुरली के सार में परम पिता ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि पुकारते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। गाते हैं दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आए। बाबा कहे तो फिर मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ, लेकिन मेरा आना दिव्य और अलौकिक होता है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही साधारण बूढ़े तन में हूँ। और बाबा कहे मैं आकर साधारण तन में तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कहे यह वही महाभारत का समय है जो स्वयं भगवान आकर गीता का ज्ञान देते हैं। फिर विशेष कहा कि योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से कभी विश्व पर राजाई नहीं कर सकते। बाहुबल से विश्व पर राजाई पाए यह लॉ नहीं कहता। ड्रामा में यह कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। फिर संगम युगी ब्राह्मण जीवन का महत्व दिलाते कहा कि तुम अभी कौड़ी से बदल हीरे जैसा बनते हो, अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुमको सिखलाने वाला सुप्रीम रूह है। और साथ में विशेष कहा कि यह अंतिम समय है, अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। और लास्ट में विशेष सेवा के लिए कहा कि बाप समझाते हैं यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। तुम यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहाँ से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। आज मुरली से प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहे योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। आज मुरली में गीत बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। यह शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं कि शिव बाबा आए, क्योंकि वह सबका बाप हैं। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूँ। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ।
ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने में आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहे, इस गुह्य राज को भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। यह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। यह तो बाप, टीचर, गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चों की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। यह कोई कह न सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं। गॉड फादर कहती है तो वह आत्माओं का फादर हो गया। यह गीता भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े। बाबा कहे, वहाँ सतयुग में तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। अभी तुम संगम पर हो। जानते हो, अभी भक्ति मार्ग पूरा हो फिर दिन उदय होता है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसी को भी होता नहीं। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। बाबा कहे, अभी है रात। शिवरात्रि भी गाई जाती है। श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइनकॉर्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। आज बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि स्वयं परमात्मा की जयंती, परमात्मा का अवतरण, तो शिव अवतरण का कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। जो सारे सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका होलीडे भी नहीं मनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसी को पता नहीं है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा न अंगुष्ठे मिसल हो, न अखंड ज्योति मिसल हो। तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल हो। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। बाबा कहे, तुम तो शरीर लेते हो, 84 जन्म लेते हो। मैं तो शरीर में प्रवेश करता हूँ। यह लोन लिया हुआ शरीर है। बाप समझाते हैं, तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को यह महिमा दे नहीं सकते। बाबा कहे, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी में फुल, यह महिमा मनुष्य की हो नहीं सकती। सारी दुनिया पर ब्लिस करना अर्थात रहम करना, कृपा करना, यह बाप का ही काम है। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। लिबरेटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं।
आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राज्य कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है, क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वह आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए यह लॉ नहीं कहता। ड्रामा में यह कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। और साथ में बाबा कहते हैं ना, लॉजिक भी है कि अगर बाहुबल से कोई एक राज्य करता है तो उसमें एक मत नहीं चलती, उसमें फिर भी द्वैत आ जाता है, बहुमतें हो जाती है, जिससे फिर विश्व में शांति नहीं हो सकती। यहाँ तो बाबा विश्व में सुख शांति संपन्नता की स्थापना करते हैं जो सिर्फ योग बल से ही हो सकती है। बाप समझाते हैं, विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहाँ सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं, 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। श्री कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वह इस समय 84 जन्मों के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। यह बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएंगी। भारत ही 100% साल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। कौन सी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षा बंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। बाबा बता रहे हैं कि रक्षाबंधन का उत्सव इतना धूमधाम से क्यों मनाते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान आकर प्रतिज्ञा लेते हैं पवित्र बनने की, इसलिए उसी के यादगार में ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। बाबा कहे, सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य यह तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते नहीं। नंस होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती हैं। कहते हैं क्राइस्ट गॉडफादर का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो। नन बट वन, एक को ही याद करना है। सच्ची नन तो तुम हो। बाबा कहे, तुमको वर्षा उस बाप से मिलता है, उसको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है, कौन सा? माम एकम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। गॉड कौन है यह नहीं जानते हैं। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है, न वह त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। बाबा नशा दिला रहे हैं कि यह तुम्हारा ब्राह्मण जन्म अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। बाबा कहे, भारत की खास दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो, बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम हो रूहानी, तुमको सिखलाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगे हैं, फिर चढ़ने में एक जन्म लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को
अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाबा के बड़े विशेष महावाक्य फिर से पढ़ेंगे। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, अच्छा और बातों को भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं। यह है खेल, भारत की ही कहानी है। यह बातें बाप ही समझाते हैं, कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉडफादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि बाबा के पास जो है वह आकर बच्चों को देते हैं। बाबा कहे तुम भी पूज्य थे फिर पुजारी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। यह भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़े पढ़ते हैं वह प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होंगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है, क्या पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, क्यों ईश्वर के पास नहीं है। बाबा कहे दान पुण्य करते हैं तो किस लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं ना, नहीं तो क्या ईश्वर को कोई दरकार है इसकी। जो करते हैं अपने लिए करते हैं। बाबा कहे या तो कहते हैं श्री कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, वह एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। बाबा कहे मेरे अर्थ डायरेक्ट तुम कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते हैं यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। तुम यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहाँ से सब एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है, योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहाँ बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाबा सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। अंडरलाइन, बाबा सेवा के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि जैसे लोग बोर्ड लगाते हैं जो काम करते हैं, ऐसे बाबा कहे तुम भी बोर्ड लगा दो, क्योंकि बाबा तो सारी दुनिया की आत्माओं की नेचर को क्योर करते हैं, जिससे आत्माओं के संस्कारों का परिवर्तन होता है। बाबा कहे इस समय सब इम्प्योर हैं, सारी दुनिया को एवर हेल्दी वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव।
एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं, लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनाने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। आज बाबा ने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए कहा, एक रस स्थिति बनानी है। एक रस स्थिति अर्थात एक बाप से ही सर्व रस, एक बाप से ही सर्व आकर्षण। जब एक बाप दूसरा ना कोई ऐसी स्थिति बनेंगी तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज बाबा ने अनुभव करने के लिए कहा कि किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यह श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। आज बाबा ने अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने के लिए कहा कि ड्रामा की हर सीन के नॉलेजफुल बन जाओ। जब ऐसी स्थिति बन जाएंगी तो ड्रामा के कोई भी सीन हलचल में नहीं लाएंगी और नॉलेज से निर्भय भी सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।